सर क्या कुछ अपडेट है? अभी तो हम लोग का प्रयास जारी है और देखिए हम लोग की बात सरकार तक पहुंच रही होगी। बहुत सारे लोग आए सपोर्ट करने के लिए, तो हम यही अपेक्षा करते हैं कि सरकार हमारी बातों पे जल्दी से जल्दी एक्शन ले तो बेहतर रहेगा। सर आए दिन लगातार बीपीएससी के पिछले बार भी कई सारे ऐसे एग्ज़ाम हुए जिसमें बीपीएससी में एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ और इस बार फिर लीक का भी मामला सामने आ रहा है, तो इस पे क्या कुछ दरअसल क्या है कि देखिए बीपीएससी तो पिछला 2 बार सही था, लेकिन क्या होता है ना कि एक बार सिस्टम सही बन जाएगा तो गलती नहीं होती। जैसे कहता है कि कोई नल है बार बार चू रहा है, तो एक बार उसके पाइप को आप चेंज कर दें, बदल दें, सही कर दें तो फिर दोबारा नहीं होगा। तो उसी तरह एक पेपर का पूरा सिस्टम बन जाए ताकि इस प्रकार की चोरी न हो। कम से कम इस चीज़ में ईमानदारी रहना चाहिए। एक भ्रष्टाचार एक जो बन गया ना, हम लोग का फैशन बन गया, वो हटना चाहिए और कुछ न कुछ जगह ईमानदारी होनी चाहिए उसमें, खासकर इस तरह की परीक्षाओं में। अगर सर इतना कुछ करने के बाद भी सरकार के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है तो फिर आगे का क्या रणनीति है आप लोग? देखिए आगे की रणनीति हम लोग की 2025 का चुनाव है, इतना काफ़ी सरकार के लिए कि अब युवा समझदार हो चुके हैं। तो अगर सरकार चाहती दोबारा सत्ता में आए तो इस तरह का कोई भी ना कार्य करे। बाकी आप लाठी मार सकते हैं, हम लोग की बात नहीं मान सकते हैं, लेकिन 2025 का चुनाव तो लड़ने आएंगे ही। तो हम लोग घूम घूम के प्रचार करेंगे सारे के सारे बच्चे। यहाँ के प्रदर्शन के बारे में कुछ अलग न्यूज़ चलाए हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहिए? उनको मैंने बोल दिया है कि अगर इस तरह का आपने न्यूज़ सुना है तो आपके खिलाफ हम लोग आप डिफेमेशन करेंगे, क्योंकि आप हम लोग की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और युवाओं और जो है प्रशासन के बीच जो है टकराहट की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे लोग के खिलाफ हम लोग करेंगे भी। अभी हमने प्रभात खबर और दैनिक भास्कर में इस तरह की 2 न्यूज़ देखी हैं और ये दोनों पत्रकार कल आए थे हम लोग के यहाँ और बच्चों को भड़का रहे थे कि ताकि लड़के भड़क जाएं। उसके बावजूद भी इतने हजार बच्चे होने के बाद किसी ने एक पत्ता तक नहीं तोड़ा होगा। तो ये जितने प्रभात खबर और दैनिक भास्कर 2 को मैं स्पेशली रूप से कह रहा हूँ, अगर मेरी आवाज़ आप लोग पहुँच रही तो कृपया आपने उस सारे के सारे स्टेटमेंट हटा लें। और अगर आपके वजह से कोई घटना हुआ, आपके वजह से घटना हुआ, तो इस भारत भर में जितने भी आपके समाचार पत्र के जो भी ऑफिस हैं उनमें बेहतर नहीं होगा फिर इस तरह, क्योंकि जब हम लोग को चोट लगेगी तो हम लोग क्यों छोड़ेंगे? फिर हम लोग भी यही काम करें। बिहार भर में तो नहीं रहेगा, ये नोट कर लीजिए। क्या आपको लगता है कि किस लेवल में क्या उनको प्रेशर आया होगा, इसके कारण ऐसा कुछ किया जाता है? प्रेशर किसी को आएगा तो अपने बेटे के खिलाफ कर देगा, अपने भाई के खिलाफ कर देगा। ये हम लोग उनके बेटे भाई हैं ना, कोई दुश्मन उनके? कोई व्यक्ति उनको आज तक झपड़ मारा होगा, कोई गाली दिया? हम लोग तो घर मंगा के पढ़ते हैं दैनिक भास्कर में, तो डेली हमारे घर में आता है। और जो दैनिक भास्कर में हम पढ़ते हैं वो मेरे खिलाफ ही उल्टा सा न्यूज़ चला दे। तो अगर उसके पास इतनी क्षमता है तो हमारे पास भी इतनी क्षमता है। अगर तुम कुछ करोगे तो हम भी तो कुछ करेंगे। तुम इतने पावरफुल नहीं और हम इतने कमज़ोर नहीं। ये भारत की, बिहार की युवा है और बिहार की युवा पूरे भारत भर में छाई है और हमारी जनसंख्या तुम्हारे से कई करोड़ ज़्यादा है। इसलिए आप न्यूज़पेपर हैं तो मर्यादाओं का पालन करें, ईमानदारी का पालन करें, नैतिकता का पालन करें और अपने जिम्मेदारियों का पालन करें। आपकी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट से एक राज्य में बहुत सारी बड़ी बड़ी घटनाएं घट सकती हैं और ये आपका अपराध माना जाएगा। जिस समय दैनिक भास्कर ने खगड़िया का न्यूज़ छापा तब नहीं सोचा कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। आप ही हमको क्या मालूम था? आप ही ने बताया ना कि 11 लोगों को जो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया और फिर लास्ट में ब्रैकेट में लिखा कि क्या ये ट्रीटमेंट परीक्षा में दिया गया था। तो आपको जो मन है वो डाल दें और हमसे अपेक्षा करें कि हम ईमानदार हैं। तो हम लोग के बारे में अगर एक भी गलत स्टेटमेंट इस तरह का आया किसी भी न्यूज़ चैनल में, किसी भी न्यूज़पेपर में, तो इससे बुरा आपके लिए कुछ नहीं होगा। नोट करके रख लीजिए सारे लोग। सर लास्ट में एक सवाल करना चाहेंगे कि जो छात्र इस धरना से, इस प्रदर्शन से जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हम लोग एक सकारात्मक तरीके से मांग कर रहे हैं। हम लोगों ने धरना स्थल का नाम आग्रह स्थल रख दिया, हमने जो है आंदोलन का नाम सत्याग्रह रख दिया, हमने जो है प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट कर दिया, हमने व्यवधान नहीं समाधान कर दिया और हमने जो है विवाद नहीं संवाद कर दिया। कोई भी गाड़ी वाला कह दे कि हमने उनको डिस्टर्ब किया, कोई आसपास का व्यक्ति कह दे कि हमने डिस्टर्ब कर दिया, यहाँ के पेड़ पौधों से पूछ ले किसी ने हमने किसी का एक पत्ता तोड़ लिया हो, जाके आप आसपास पूछ लीजिए कि इतने हजार बच्चे हैं और किसी ने कोई व्यक्ति जा रहा है उसको हमने अपशब्द बोल दिया हो। इतना बढ़िया तो आप समाज पूरे बिहार में एक साथ नहीं देखेंगे। और ये सब बच्चे ऐसे हैं जो एक दूसरे को जानते नहीं हैं। मैं खुद यहाँ पे 99.99% को लोग को यहाँ जाना हूँ, इसके पहले मैं जानता नहीं था और किसी में भी ना कोई गाली गलौज, ना तू में कुछ नहीं हुआ। हर चीज़ कहने की जरूरत नहीं, हम लोग खुद झाड़ू लगा देते हैं, खुद एक दूसरे को बिस्तर देते हैं, खुद एक दूसरे को खाना खिला देते हैं। इतना डिसिप्लिन तो हमें लगता है कि भारतीय सेना में ही होगा और कहीं नहीं मिलेगा। वो भी भारतीय सेना में 100-200 के बीच में होता है। यहाँ तो हज़ारों बच्चे हैं जो पहली बार मिले हुए हैं। तो ये सबको सीख लेना चाहिए, प्रशासन को सीख लेना चाहिए, नेताओं को सीख लेना। नेता तो 543 रोज मार करते हैं संसद में।
ना उनको बोलने का तमीज़ ना कुछ, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं और हम लोग पैसे को बर्बाद करते हैं। वो लोग आके हम लोग से सीखना चाहिए कि देखिए युवा कितने अच्छे हैं, आप लोग को सीखना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायक वाले लोग। सर लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि खान सर यहाँ पे कब दिखेंगे? खान सर का प्रश्न आप हमसे क्यों पूछते हैं? आप लोग किसी व्यक्ति को इतना बड़ा सेलिब्रिटी क्यों बना देते हैं? क्या ये हम लोग का प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है? वो भाई हैं, आते हैं, स्वागत लोग है। ये जानना चाह रहे हैं कि आप सभी लोग आए हुए हैं, कोई नहीं जानना चाह तो रहा है। खान ये सर आप की लोग जान रहे हैं। मौजूदगी कब होगी? ये आप लोग जानना, सारे न्यूज़ चैनल वाले अपने मन की बात कहते हैं, लोग जानना चाहते हैं क्योंकि उनको टीआरपी मिलता है। अरे 2 करोड़ उनके सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोग आते हैं, हर व्यक्ति को उतना ही महत्व दीजिए। कोई ऐसा नहीं कोई वीआईपी होता है। जैसे आप लोग कनेक्ट होते हैं ना, आप लोगों को बातचीत होती होगी, तो इसमें क्या कुछ आपके पास अपडेट है? देयर इज सम प्रोटोकॉल, उनके प्रोटोकॉल है, वो चलते हैं तो अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेके चलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का ये नियम है कि तुम आओगे तो चाहे कितने बड़े व्यक्ति हो, अकेले आओगे। हमारे यहाँ जो है आरजेडी के बड़े बड़े नेता है, ज़मीन पे बैठे, जो पैर से बैठ नहीं सकते थे, चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हों, चाहे क्या नाम है उनका, कौन है थे, आलोक मेहता जी, पैर से बैठे लोग, उनसे बड़े तो नहीं है वो। नहीं सर। और उनका तो हम लोग से मतलब नहीं, वो तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, ये तो गुरु शिष्य है। तो ये प्रोटोकॉल हर जगह नहीं चलता है। मतलब कुछ बातचीत हुआ सर कि आएंगे या नहीं? वी आर द आएंगे फैमिली आप? मेंबर। वो कहे कि हम ना आके भी समर्थन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हमारी कोई फंक्शन है, कोई बड़ा भाई अमेरिका में है, चाहे कहीं मान लीजिए वो कहीं मान लीजिए सेना में, पुलिस में है, तो कई कारणों से नहीं आ पाता है। तो नहीं आने का मतलब कि हमारे संबंध खराब हो गए भाई, उससे कुछ परेशानियाँ होंगी, कुछ उसके अपने ग्रीवांसेस होंगे जिस वजह से वो नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा, उसका इंटरनली सपोर्ट तो हमारे पास कहीं ना कहीं होगा ना। तो इट्स वे। और ये खान का प्रश्न आप लोग उठाते हैं, वो छोटा भाई है हमारा, हम लोग से छोटा है उम्र में। इसीलिए तो पूछे सर कि आप लोग बातचीत करते होंगे तो आप लोगों को पता तो चलता होगा कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इतना प्रोटोकॉल होता है, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, लोग फिर जब फोटो खिंचवाने लगते हैं, ये होने लगता है, तो हम लोगों को लगता है कि शो ऑफ हो रहा है। अब हम लोग के साथ मजबूरी है ये, इसलिए हम लोग कई जगह जाने से बचते हैं। तो ऐसे आप देखते होंगे जो व्यक्ति एक बार सेलिब्रिटी, हम ही लोग हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, फिर भी कई बार जाने से हम लोग को संकोच होता है। हम लोग कई बार बाहर जाकर खड़े होकर खा नहीं सकते, किसी कुछ बोल नहीं सकते, हंसी मजाक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग हम लोग को पहचानते हैं। अब उनको तो 2 करोड़ लोग जानते हैं, तो उनकी एक अलग इमेज बनी हुई है। तो अगर कहीं भी जाएंगे तो उनके सिक्योरिटी का भी इशू होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए वो नहीं आते हैं। और फिर एक थोड़ा सा जो है निगेटिव छवि बनी हुई थी, इन कारणों से नहीं आते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।